ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था कैसी होती है, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। और हमने कल अनंतानुबंधी 4 कषाय गुण स्थान अपेक्षा किस प्रकार इन कषायों का क्रम होता है और कौन सी कषाय के अभाव में कौन सा चारित्र प्रकट होता है, कितनी वितरागता बढ़ती है, सविकल्प निर्विकल्प दशा, वो सब हमने कल देखा था। आज उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं कि अनादि संसार अवस्था में चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। चारों का मतलब कौन चारों का? 4 कषाय का। अनादि से ही जो संसार अवस्था है इसमें इन चारों ही कषाय का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेश्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर चारों का उदय रहता है। चारों कषाय विद्यमान है, उदय रहता है। अब देखो, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्व का घात करने की अपेक्षा से ये भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग हो तो तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। क्लियर बात है भाई। चारों कषाय अभी वर्तमान में संसार अवस्था में विद्यमान है और इनमें जो भेद है वो तेज या मंद की अपेक्षा नहीं है, इनका भेद आत्मघात की अपेक्षा से, सम्यक्त्व का घात करने की अपेक्षा से है ना। तीव्र अनुभाग हो अर्थात तीव्र उदय हो तो तीव्र क्रोधाधिक के परिणाम होते हैं, मंद उदय हो तो मंद परिणाम होते हैं। इतना है। मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो 3 का उदय रहेगा या 2 का उदय रहेगा या 1 का उदय रहेगा, क्योंकि पहली कषाय जब तक नहीं जाती तब तक मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। चौथे गुणस्थान में जब आत्मानुभूति पूर्वक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय जाती है तब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है, जैसी चर्चा हमने कल की थी। तो उस हिसाब से चौथे गुणस्थान से वहां मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तब वहां 3 कषाय का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन। जैसे ही आगे बढ़ता है 5वें गुणस्थान में जाता है, वहां 2 का अभाव हो गया, 2 का उदय है। 7वें 6वें में जाता है तो 3 का अभाव हो गया, 1 का उदय है। और 10वें गुणस्थान में चारों का ही अभाव हो जाता है, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। नहीं, 10वां गुणस्थान तो नहीं, संजुलन कषाय। तो मतलब आप बोले कि वो 10वें से 11वें से गिर जाते हैं। हाँ, तो वो 10वें में चारों कषाय का अभाव होने के बाद भी 11वें से गिर जाते हैं। जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तब वो अभाव नहीं होता, उपशम होता है कषाय का। दबती है कषाय लेकिन रहती है तो उदय आ सकता है कभी भी। और जब चपक श्रेणी चढ़ता है तब तो क्षय ही हो गया। मतलब किस अपेक्षा से उधर सब अभाव, चारों कषाय का अभाव हो जाता है 10वें गुणस्थान में। हाँ, तो 10वें गुणस्थान में चारों कषाय का अभाव होता है, अपेक्षा बिल्कुल सही है। अगर वो उपशम श्रेणी वाला है तो उसकी कषाय दबी हुई है, वहां भी वितरागता पूर्ण है, क्योंकि कषाय का उदय नहीं है, उपशम है। और यदि कषाय का क्षय हो गया, चपक श्रेणी वाला जीव है तो उसका तो क्षय हो ही गया, फिर उसको कभी उदय आने वाला नहीं है। उपशम श्रेणी वाले को उदय आ सकता है, आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। उपशम श्रेणी वाले क्या 10वें गुण स्थान में ये संजुलन कषाय का दबना होता है
और छपक श्रेणी वाले का 10वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का क्षय हो जाता है। ऐसे ही यहाँ 4थे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन होता है तो ये अनंत अनुबंधी आदि दबती है, क्षय नहीं होता। जब क्षयिक सम्यक होता है तो इनका क्षय हो जाता है, क्योंकि जब तक औपशमिक है तब तक दबी हुई है, बाद में उदय आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन जब एक बार क्षय हो गया तो उदय आने का काम है ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में जो मिथ्या का वो अभाव होता है और अनंतानुबंधी, हाँ, तो वो उस समय क्षय नहीं हुआ। अगर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है तो क्षय नहीं हुआ, केवल दबी हुई है वो कषाय। अगर क्षयोपशम सम्यक दर्शन है तो मिली जुली अवस्था है, क्षयिक सम्यक दर्शन है तो ही क्षय हुआ है। तीनों चीजों को समझ लेते हैं एक बार ठीक से तो क्लियर हो जाएगा। 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारे सामने हैं, उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक। क्षयोपशम को मिश्र भी कह सकते हैं, मिली जुली अवस्था, ठीक है। उपशम, क्षयोपशम और क्षयिक। सिंपल सा उदाहरण हमें हमारे जैनाचार्यों ने ग्रंथों में दिया है फिटकरी का। भाई कीचड़ है या फिर समझो एक बाल्टी में गंदा पानी भरा हुआ है, ठीक है, गंदा पानी भरा हुआ है, ये तो है कर्म का उदय पूरी तरह से, ठीक है, औदिक भाव है ना। और अपन ने डाल दी उसमें फिटकरी, अब हो गया सारा उपशम, कचरा बाहर नहीं निकला लेकिन कचरा कहाँ है, नीचे बैठ गया, ऊपर पानी कैसा हो गया, निर्मल हो गया। ये है उपशम की अवस्था। चौथे गुण स्थान में भी जिसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है उसकी कषाय दबती है, बाद में निश्चित रूप से उसको मिथ्यात्व की अवस्था होगी। क्षयोपशम है तो मिली जुली अवस्था होगी, क्षय होना जरूरी, जब तक क्षय नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं। इसलिए कहा कि उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन होते हैं और छूट जाते हैं। कह रहे थे ना, आप ही कह रहे थे ना कि उपशम सम्यक दर्शन तो कई बार होके छूट जाता है, तो वो इसलिए क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। अभी औपशमिक अवस्था है, कचरा बाल्टी में नीचे दब गया, पानी ऊपर निर्मल हो गया, है ना। अब मान लो कोई आया, किसी से के पैर की ठोकर लग गई बाल्टी को, तो अब क्या होगा, कचरा मिली जुली अवस्था हो गई पूरी। तो ऐसी अवस्था होती है क्षयोपशम के समय पे, कुछ दबा हुआ है, कुछ उदय में है, कुछ बाहर निकल गया है, निकल के बाहर निकल गया है, तो ऐसे मिली जुली अवस्था होती है। अब उसी बाल्टी के कचरे वाले पानी को एक बढ़िया छानना लेकर के मोटा सा, और अपन ने छान लिया तो कचरा हो गया बाहर, कषाय हो गई बाहर, और बाल्टी में पानी हो गया निर्मल। अब उसमें कचरा वापस कहाँ से आएगा, ढक के रख दिया तो नहीं आएगा। तो इसी तरह से एक बार कषाय अभाव हो गया छपक श्रेणी में, या क्षयिक सम्यक तो हुआ तो मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का क्षय हो गया, तो अब दोबारा वो आएंगे नहीं, क्योंकि अब वो बिल्कुल दूर हो गए एकदम आत्मा से। अभी क्लियर, एकदम से है। जैसे अपन अभी कौन सा समय की, अभी तो अपन मिथ्यात्व गुण स्थान में, जैसे कि कैसे निर्णय होगा कि ये क्षयिक वाला है कि उपशम वाला है, तो इसकी निर्णय का से तो पहले वही होगा ना, पहले तो प्रथमोपशम ही होगा नियम से, उसमें अपन ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्षयिक वाला है कि उपशम। लगाना ही नहीं, लगाना भी नहीं है, लगा सकते भी नहीं है, लगाना भी नहीं। ये तो अनुभव गम्य होता है और केवल ज्ञान गम्य विषय होता है। किसको क्षयिक है किसको क्या है, केवल ज्ञान गम्य विषय है। अवधि ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं, अपन नहीं, उसको पता नहीं। अपन तो यही नहीं पता कर सकते कि सम्यक दर्शन है कि नहीं है। प्रथमोपशम क्षयिक क्षयोपशम की तो बात ही बहुत दूर है। कल ही बताया था ना, मुनिराज में हम द्रव्यलिंग भावलिंग का विचार नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि द्रव्यलिंगी की चर्चा तो बहुत ही उत्कृष्ट दिखाई देती है, आप शक नहीं कर सकते जरा सा अंदर से कि इनको आत्मानुभव है कि नहीं है। मतलब इतनी उत्कृष्टता होने के बाद भी आत्मानुभव नहीं होता, उसका कारण क्या है? काल लब्धि नहीं है, ये समझ सकते हो आप। समय नहीं आया, काल लब्धि नहीं है ये। मतलब वो उनके ज्ञान में तो इतना सब कुछ है, तो क्या हुआ? मतलब ज्ञान में है, मतलब उनको उस चीज की बहुमान भी है, जब भी तो उतनी निर्मलता आ रही है। तो भी ऐसा हो सकता है। क्या होता है, आप समझ लो, आपने कृषि की पढ़ाई की, खेती की पढ़ाई की, आपने बहुत अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप तो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, खेती की पढ़ाई कर ली, उसकी महिमा भी आपको बहुत है। विदेश में आप लेक्चर दे रहे हो, उस पर शोध पत्र लिख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपने खेती नहीं की आज तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने खेती की पढ़ाई की, आपको किसानों से हमदर्दी है, आपको खेती के लाभ पता है, आपको उसकी महिमा है, सब कुछ है, लेकिन खेती नहीं की। दूसरा व्यक्ति ले लो, किसान,
जो पूर्वजों के द्वारा खेती सीखा हुआ है, उसने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं की, कोई कहीं यूनिवर्सिटियों में जाकर लेक्चर नहीं दिया, कोई उसमें शोध नहीं किया, शोध पत्र नहीं लिखा। शोध किया होगा तो उसको ही पता है, उसके फॉर्मूले उसी को पता रहते हैं, किसी को बताया नहीं, ढिंडोरा नहीं पीटा, मीडिया में नहीं गया कि मैंने ये नई चीज निकाली है। अब दोनों में से कौन ज्यादा समझ महान है? एक वो जो किताबें पढ़ पढ़ के ढिंडोरा पीट पीट के महान हो गया, वो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहा है कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर, वो ज्यादा अच्छी खेती कर सकता है, या वो जो किसान का बेटा है, जन्म से उसने वही काम करना सीखा है और उसको अनुभव है पूरा उस चीज का? बताओ कौन? यही होता है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में अंतर। द्रव्यलिंगी वाला वो आचरण में तो कर ही रहा है ना, मतलब आचरण में क्या है? व्रत नियम संयम आदि तो दिखावा है ना एक तरह का। मतलब उसको आत्मानुभव नहीं हो रहा है। अभी तक नहीं हुआ ना, यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो बात है, अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसने अभी तक खेती नहीं की ना। खेती जैसे उदाहरण के लिए वो उसी मार्ग पे तो लगा है ना, मार्ग भले लगाओ, मार्ग पे भले लगा है, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन कर रहा है, लेकिन उतनी विशुद्धि नहीं हुई। अब देखो कई बार ऐसा होता है, चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। कई बार घंटों घंटों प्रवचन करेंगे, 28 मूल गुण का निर्विचार पालन कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा का विकल्प भी है दिन रात, लेकिन निर्विकल्प दशा नहीं हुई बस। और ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है आत्मानुभव क्या हंसी खेले ऐसे ही हो जाता है? वर्षों तक प्रैक्टिस की जाए तो एक समय मात्र का आत्मानुभव होता है। आप डेली 6-6 घंटे चिंतन तत्व चिंतन करो तो। और कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं पुण्यशाली, पूर्व भवों के संस्कार, भव भव में मुनि दीक्षा लेते आ रहे हैं, तो आज बैठे और आज ही आत्मानुभव हो गया क्योंकि उनको पूर्व का पता है। तो ये भी पॉसिबल है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ यही समस्या है, उसको आज तक नहीं हुआ ना, तो प्रैक्टिस करता रहता है, तत्व चिंतन करता है, मेहनत करता है, सब करता है, लेकिन उसको नहीं हो पाता है। अब कोई ऐसे भरत चक्रवर्ती जैसे जीव होते हैं, कितना कठिन पुरुषार्थ होता है उनका। दीक्षा ली, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, सीधा, ना कोई आहार के लिए न जाना, ना कोई मुनिचर्या की कोई विशेष कुछ हुआ। दीक्षा ली, ध्यान में बैठे 48 मिनट और सीधा केवल ज्ञान। 48 मिनट भी नहीं, 48 मिनट में भी 2 समय कम। 48 मिनट मतलब पूरा एक मुहूर्त, और 48 मिनट में 2 समय कम एक उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और एक समय मात्र जगन्य अंतर मुहूर्त। 2 समय से लेकर के 48 मिनट में 3 समय कम तक मध्यम अंतर मुहूर्त होता है। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट में 2 समय कम, इतना है, पॉसिबल है, इतना ऐसा हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को लगते हैं, प्रयास लगते हैं सीखने में। कोई भी नया व्यक्ति नई चीज को सीखने आता है तो लगता है, मेहनत तो लगती है, टाइम तो लगता है। 6-6 घंटे बनारसी आचार्य अमृतचंद ने लिखा है ऐसे ही, और बनारसी दास जी ने भी उस पर छंद लिखा। तो उन्होंने कहा कि तू 6 महीने तक इस शरीर को पड़ोसी बन के जान, पड़ोसी बन के जान। ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, रथगत विलसंतम स्वसमालोकेन, तेजसी झरिति मूर्त्या सात्वमेकत्व मोहम। समय सार का कलश है आत्मख्याति का, अमृतचंद आचार्य ने लिखा कि ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, के मर करके भी तत्व का कौतूहली बन, और पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, इस शरीर को पड़ोसी बन के जान। पड़ोसी समझ, जैसे पड़ोसी से अपना कोई लेना देना नहीं होता ना, मतलब नहीं है उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बीवी बच्चों का पालन पोषण हमें नहीं करना, ऐसे इस शरीर को तू पड़ोसी बन के जान और अपना काम कर। 6 महीने तक तो इतना करके देख ले, बस तेरा काम हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मेहनत है, ऐसे नहीं है। हम लोग क्यों नहीं होता? द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का निर्विचार पालन करते हैं, सब ठीक है, लेकिन अभी दृष्टि पर है, समस्या ये होती है। सब कुछ है, स्वाध्याय हम लोगों का भी तो है, द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्यों लेना? हम लोगों को लेते हैं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें मोक्ष मार्ग पता है कि नहीं पता, सब कुछ जानते हुए भी घर गृहस्थी की कितनी चिंता है, इतनी चिंता अपनी है। यही होता है।
सब कुछ जानते समझते हुए भी हम लोग क्यों बाहर में उलझे हुए हैं, बताओ? कौन नहीं जानता? अच्छा, ये तो चलो बहुत दूर की बात है, तत्व की बात हो गई। किसको नहीं पता कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, विमल खाने से कैंसर होता है? किसको नहीं पता, बताओ? उनने पुड़िया पे ऊपर लिख रखा है, सामने एक सामने खरीदते ही दिखेगा, और इतने गंदे फोटो बनाए हुए हैं फेफड़ों वेफड़ों के, ऐसे हो जाओगे तुम, उसके बाद भी नहीं छोड़ते। ये ढीठ जीव होते हैं ऐसे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना, क्या शब्द दिया था? ढीठ शब्द दिया था। पहला अधिकार खत्म होने के बाद लास्ट में लिखा था, अपन ने पढ़ा था शब्द, ढीठ है, उनका दुष्ट चित्त है। देखो क्या लिखा, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे ढीठ हैं, उनका दुष्ट चित्त है। तथा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। सुभट कहा, हम लोग ऐसे ही नहीं जीव। किसको नहीं पता ये मैदा आदि के बाजार की चीजें खाने से, पिज्जा बर्गर इत्यादि खाने से हमारी हानि होती है, हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, इनमें नॉनवेज भी मिला हो सकता है, किसको नहीं पता? लेकिन लगे फिर भी। तो हमें उनको देख करके जो चीज हमने छोड़ दी ना, अंकुर जी ने बताया था ना, भोपाल वाले यहाँ आए थे शिविर में, उन्होंने कहा था कि ये जीव थोड़ा सा अगर त्याग कर दे तो उसे अपने त्याग की महिमा आती है, और दूसरा व्यक्ति अगर उस त्याग को ना करे तो उसकी नजर में उसकी निंदा का भाव आ जाता है उसे। लेकिन ऐसी कई चीजें जिनका त्याग करना अभी तुम्हें और जरूरी है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं जाती है। हाँ, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? दूसरे के ऊपर ही दृष्टि जाती है, अपने ऊपर नहीं जाती है। यही होता है, संसार की दृष्टि अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक परद्रव्यों में उलझे हैं, बाह्य दृष्टि खत्म नहीं हो रही है, पर में अटके हुए हैं, इसलिए अंदर की महिमा नहीं आ रही। दो ही द्रव्यों की महिमा आ सकती है, या तो परद्रव्य की महिमा आएगी या स्वद्रव्य की महिमा आएगी। यदि परद्रव्य की महिमा है तो स्वद्रव्य की महिमा नहीं है। पढ़ोगे, लिखोगे, खूब करोगे। आपको पता है सीए वगैरह होते हैं, इंजीनियर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाने वाले लोग होते हैं, इनको क्या काम, इनको काम करने की रुचि किस में है? इनको देश का भला करना है या फिर अपने पैसे कमाने हैं, महीने की सैलरी लेकर के निकलना है? भैया लाखों में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो देश का भला करने के लिए या आत्म कल्याण के लिए या ऐसे कार्यों के लिए निकलता है। बाकी सारे लोग केवल फेम के लिए सामने आते हैं, नाम के लिए, पद के लिए, जो भी मेहनत करते हैं केवल उसके लिए। एक मूवी है साइंटिस्ट वाली, में देख रहा था, मेडिकल माफिया। अगर मान लो डायबिटीज है तो उसके लिए इंजेक्शन बनाया, तो अब उनके इंजेक्शन बिक रहे हैं, करोड़ों में बन चुके हैं, खूब बिक रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आता है कि भैया मुझे ऐसी खोज करनी है कि उसको दवाई सिंपल ही रूप में मिल जाए, कम से कम पैसे में मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मरवा देते हैं मेडिकल माफिया वाले। क्यों? वो चाहता है कि मैं अपनी रिसर्च केवल देश को समर्पित करूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो बड़े मेडिकल माफिया वाले होते हैं, जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, आप विदेश को बेच दो, आपको भी लाखों मिलेंगे, हमें भी लाखों मिलेंगे, बैठ के खाएंगे, और वही चीज आप जो फ्री में लेना चाहते हो वो हम 5 लाख में देंगे लोगों को, एक दवाई लेने वाले लेंगे, गरीब लोग वैसे ही मरेंगे। तो दो तरह की सोचो होती है कि नहीं होती? तो निर्भर करता है आप क्या करते हैं। तो ऐसे लाखों लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं, लेकिन कोई एक आध व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम करता है दूसरों के लिए, हित के लिए। और जैन दर्शन में कोई करोड़ों में से एक निकल के आता है जो निकलता है आत्महित के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? भाई में व्रत नियम संयम करने वाले बहुत मिलेंगे, लाखों मिल सकते हैं आपको। स्वाध्याय करने वाले, कराने वाले, प्रवचन करने वाले, किताबें लिखने वाले, ये लाखों मिल सकते हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब चीजों में। लेकिन इन लाखों करोड़ों में से आत्महित करने वाला एक निकलता है। उसे ना नाम चाहिए, ना पद चाहिए, ना फेम चाहिए, वो केवल आत्म कल्याण करता है, दूसरा कोई कार्य नहीं करता।
फिर खाना पीना, सोना उठना बैठना, इन सब का त्याग हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे दिगंबर मुनिराज करते होंगे, आहार नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अरे भैया, आपको अभी जीवन नहीं पता, साइंटिस्टों के जीवन के विषय में पढ़ना थोड़ा सा। ये तो मुनिराजों की महिमा बहुत अपार है, तो बहुत ऊंची बात है, इनकी क्या चिंता करते हो आप थोड़ा पढ़ो उठा करके। जो पर की खोज में लगे थे उन्होंने भी महीने महीने तक भोजन का त्याग किया है जंगलों में, ऐसे भी वैज्ञानिक हुए। थोड़ा पढ़ के तो देखो, पता चलेगा। ये तो दिगंबर मुनिराज हैं, आत्मानुभव वाले हैं, 7वें 6वें गुलिस्तान में झूलने वाले महामुनिराज हैं। एक बार का आत्मानुभव शरीर की सारी थकान मिटा देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप जरा उन लोगों से भी पूछ लो जो बाहर की चीजों में ही लगे, वो लोग भी कर सकते हैं इतना छोटा मोटा त्याग। तो आपको वन जंगलों में हिमालय पे तपस्या करने वाले लोग मिल जाएंगे, सालों सालों तक एक फलों में रह लेते हैं। क्या बड़ी बात है इसमें? 4-4, 5-5 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन खाना नहीं खाना कोई बड़ी बात नहीं है, आदत हो जाती है। शुरू शुरू में थोड़ा लगता होगा, भाई भूख लग रही है भूख लग रही है, फिर आदत हो जाती है। शुरू में जब वही आप 2 टाइम खाना खाते हैं, 1 टाइम खाओगे तो शुरू में 2-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेगा। उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको विकल्प भी नहीं आएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। रात्रि भोजन जो डेली करते हैं उनको रात्रि भोजन त्याग बहुत बड़ी बात लगती है। अब आप हमें और आपको देखो, आपको विकल्प भी आता है रात को भोजन करने का? सोचो, दूध पीने तक का भी विकल्प आता है कि नहीं आता? कुछ नहीं आता। लेकिन जो करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही कोई बड़ी चीज नहीं है। समझ में आया? अगर आप उस पद पर रहोगे, 10th क्लास के बच्चे, हम छोटे बच्चे थे ना, छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज के बच्चों को देख करके बड़ी महिमा आती थी, अरे इतनी मोटी किताबें पढ़ते अरे भैया, उसकी कक्षा है, वो पढ़ रहा है। जब मैं उस कक्षा में आऊंगा तो मेरे को भी छोटी सी बात लगेगी। इतना ही है बस, कठिन कुछ नहीं होता, कठिन कुछ नहीं होता जीवन में, आपकी रुचि के ऊपर है। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं भैया मैथ बहुत कठिन है, साइंस बहुत कठिन है। तुम्हें कठिन लगती है क्योंकि तुम्हारी रुचि नहीं है, तुमने विषय गलत ले लिया। अगर आप अपना विषय लोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा, निश्चित रूप से नहीं लगेगा। मेरा सब्जेक्ट जैन दर्शन है, मुझे बिल्कुल कठिन नहीं लगता। मेरे लिए सबसे सरल कुछ है पूरे संसार में तो जैन दर्शन है। ऐसे अगर आपने पूरे विश्वास से अपने करियर में मैथ चुना है तो या तो आपको सरल लगना चाहिए विषय। अगर आपको कठिन लगता है तो इसका मतलब आप पैसे के भूखे हैं। आपने इसीलिए नाम और पैसे के लिए आपने मैथ सब्जेक्ट चुना है, क्योंकि लोग दुनिया में ऐसा फैला हुआ है, मैथ पढ़ने वाले मतलब सबसे इंटेलिजेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देखो, क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं, इसलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती। भैया चारों कषायों में से एक काल में एक का ही उदय रहता है, बस इतना है। या तो क्रोध का रहेगा या मान का रहेगा, या अनंत अनुबंधी क्रोध का उदय आएगा, या प्रत्यक्ष अनावरण का आएगा, जो भी आएगा एक काल में एक का आएगा। और इन कषायों में परस्पर कारण कार्यपना है। कई बार क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, कई बार मानाधिक से क्रोध हो जाता है, और ये तो हमें देखा जाता है, लेकिन एक समय में एक ही होता है। तो इसलिए परस्पर किसी काल में भिन्नता भाषित होती है और किसी काल में भाषित नहीं होती, लेकिन होती तो है। समय भेद तो होता है, एक समय में एक ही कषाय का उदय रहता है सामने प्रकट अवस्था में। अब आप ये देख लीजिए कि कई बार आपने देखा होगा, तो रावण युद्ध कर रहा है तो उसका अहंकार भी सामने दिखाई देता है और क्रोध भी सामने दिखाई देता है कि नहीं देता? तो इस तरह से कई उदाहरण आपको सामने दिख सकते हैं जहां दोनों कार्य सामने दिखाई दे। कोई मानाधिक में अहंकार में ऊंचा होगा तो अपने अहंकार, ईगो बोलते ना, ईगो वर्तमान की भाषा में, भाई ईगो के लिए कुछ भी करेंगे, छल कपट करेंगे ईगो के लिए, ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए छल कपट भी करेंगे, क्रोधाधिक भी करेंगे, हिंसा भी करेंगे, जो करना पड़ेगा, चोरी आदि भी करेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। तो इस प्रकार कषायों में परस्पर कार्य कारणपना भी पाया जाता है। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना। अब देखो, अब इसी चारित्र मोह के उदय से 9 कषाय भी होती है। यहाँ 9 का मतलब होता है ईशत, थोड़ा, अल्प, है ना।
वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मनाता है, तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। सीधी सिंपल बात है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय हैं। और हास्य माने हंसना, हंसना भी एक कषाय है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हंसना भी कषाय होती है, इसलिए दिगंबर मुनिराज कभी हंसते नहीं है। पता है क्यों? 24 परिग्रह त्याग, कहां लिखा है? नहीं पता? अरे 10 लक्षण पूजन में आकिंचन के छंद में लिखा ना, 24 परिग्रह त्याग दिए मुनिराज जी, है ना। और 24 परिग्रह क्या है? 14 अंतरंग, 10 बहिरंग। 14 अंतरंग में क्या है? पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो ये परिग्रह भी है, कषाय भी है और परिग्रह भी है। और मुनिराज 24 परिग्रह के त्यागी होते हैं, ऐसा होता है। मतलब वो हंसना, वो ऐसे सहज से हंसना है, जबकि वो भी कषाय है। कषाय है। मुनिराज में हंसी नहीं। आप देखो सामने, उधर ये फोटो में देखो, इधर मतलब वीतरागता झलकती है मुनिराज के चेहरे से, साम्य भाव झलकता है, हंसना नहीं। इसलिए दादा ने लिखा, इसी 10 लक्षण धर्म की किताब में लिखा, आकिंचन के धर्म के उसमें, कि लोग क्या करते हैं, उनको मूर्ति लेने जाते हैं ना, जयपुर में मूर्तियां बनती है भगवान की, तो मूर्ति खरीदने जाते हैं अपने ही जैन लोग, तो कहते हैं हंसमुख चाहिए भैया। कितने कैसे, उनको पता ही नहीं है कि हास्य कषाय है। जिन प्रतिमा पे हास्य भाव शोभा नहीं देता, साम्य भाव झलकना चाहिए, सौम्य मुद्रा, शांत मूर्ति, सौम्य मुद्रा, वीतरागता झलकनी चाहिए। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है, विषय की वासना तज कर निजात लो लगाती है। भगवान की प्रतिमा देख करके सारे विषय की वासना खत्म हो जाती है, आत्मा की लौ जल जाती है। अद्भुत छवि है, अद्भुत छवि, वीतरागता झलकती है फेस से, चेहरे से। जिन प्रतिमा को देखते ही मन शांत हो जाता है जीवों का, ऐसी प्रतिमा। हास्य नहीं, हास्य तो कषाय है। मुनिराज भी नहीं हंसते, उनके लिए भी साम्य मुद्रा, शांत मुद्रा, एकदम वीतरागता झलकती है। अंग अंग से वीतरागता झलकती है। जिनेंद्र मुनिराज के, जिन मुनिराज के अंग अंग से वीतरागता झलकती है। समझ आया? ऐसा है। रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, आसक्ति करता है। रति कषाय, आसक्ति भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव, ये रति है, रति कषाय है ये भी। अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, गुस्सा करता है ना। अरति, उसको पसंद नहीं करता, ना पसंद करना, नफरत करना, ऐसा भाव अरति का भाव है। और शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद बनाता है, दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है, ये शोक है। शोक भी कषाय है। इसलिए हमारे यहाँ कोई मर भी जाता है ना, तो शोक नहीं मनाते उसका, उसे वैराग्य प्रसंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैराग्य का प्रसंग है, शोक नहीं। शोक तो कषाय कर रहा है, हमें कषाय नहीं करनी। हमारे यहाँ तो कदम कदम पे कषाय नहीं करने का उपदेश है। कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको जिनागम में कि किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए, नहीं। वैराग्य प्रसंग में चेत जाना चाहिए मोक्ष मार्ग में लगने के लिए। समझ आया? ऐसा है। तो इस और जुगुप्सा के उदय से, भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका सहयोग नहीं चाहता। डर लगता है, अपने किसी नुकसान का भी डर लगता है, तो उस व्यक्ति से दूर होना चाहता है, उसका सहयोग पसंद नहीं करता, उसे डर लगता है उससे।
और जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है। भाई सब पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा है, सब लोए सुंदर है। तीसरी गाथा है समय सार की, लोक में सब सुंदर है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अपने स्वरूप में रहने के कारण सुंदर है। भले हम कहे शरीर है, अशुचि भावना में भी शरीर से घृणा नहीं कराती। भाई 9 द्वार बहे गिनकारी, तो क्या करे, छी अब नहीं रहेंगे भाई, दूर कर दो, हट, ऐसा नहीं भाई। उसका स्वरूप बताया, स्वरूप को समझो, स्वरूप समझो, स्वरूप समझ करके मेरा स्वरूप ये नहीं है, मैं शुद्ध हूं और ये अपवित्र है, ऐसा स्वरूप समझने के लिए, उसे घृणा करने के लिए नहीं है। घृणा तो कषाय है, जुगुप्सा है, समझ आया। किसी भी पदार्थ से घृणा ग्लानि नहीं करना। उदाहरण है प्रथमा योग में एक राजा प्रसिद्ध है ना, इसमें भी निर्विचिकित्सा में है ना, मुनिराज ने उल्टी कर दी थी ऊपर ही, लेकिन फिर भी घृणा नहीं आई, ऐसा ये है जुगुप्सा। इस प्रकार ये हास्यादिक 6 कषाय हैं तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। देखो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, नपुंसक पर्याय, ये अलग चीज है, समझ में आया। और ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय ये अलग चीज है, इन दोनों में अंतर है, समझ में आया। देखो वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं, वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। अब ये स्त्री वेद का उदय स्त्रियों को होता है ऐसा नहीं है, पुरुष को भी हो सकता है, नपुंसक को भी हो सकता है। जब किसी पुरुष का किसी पुरुष के साथ रमण करने का भाव हो, उस समय उसके स्त्री वेद का उदय चल रहा होता है, समझ आया नहीं आया। ऐसे ही पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। यहां स्त्री का भी अगर स्त्री के साथ रमण करने का भाव हो तो वहां उसके पुरुष वेद नामक कर्म का उदय होता है, उस समय उसका वो काषाय भाव होता है। ऐसे ही नपुंसक वेद के उदय से युगपद दोनों से रमण करने की इच्छा इस जीव के होती है। जहां स्त्री पुरुष के साथ या नपुंसक के साथ रमण करने का भाव होता है तो उसके नपुंसक वेद का उदय होता है, ये कषाय का भाव। स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, नपुंसक पर्याय ये अलग चीज है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कषाय का उदय ये अलग चीज है। क्लियर है। इस प्रकार ये 9 कषाय है। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द का अर्थ ईशत वाचक जानना, इनका उदय क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। ईशत माने अल्प, थोड़ा, है ना। यहाँ क्रोधादिकों के साथ यथासंभव इनका उदय भी साथ साथ चल रहा होता है ना। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था, मिथ्यात्व और कषाय भाव मोहनीय के उदय से, मोह के उदय से होते हैं। सो यही संसार के मूल कारण है। हमने पढ़ा था ज्ञानावरण नहीं है, दर्शनावरण नहीं है, अंतराय नहीं है, मोहनीय संसार का मूल कारण है। अंतराय की चर्चा तो अभी आएगी। यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, इन्हीं के कारण, मोह के कारण से दुखी है। आगामी कर्मबंध के कारण भी यही है, आगे जो कर्मबंध होगा इसके कारण भी यही है। इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। जगह जगह पर कहा जाता है मोह राग आदि का त्याग करना, इन्हीं का नाम मोह राग द्वेष है, सब कषायों का नाम है ना। क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति, अरति, रति और इन 3 वेदों का नाम राग है। देखो किस किस का नाम राग है। राग द्वेष में कषाय कैसे विभाजित होती है। माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनुष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, ठीक है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। असावधानी मतलब जैसे शराब पिया हुआ जीव है उसको सर्वत्र असावधानी है, ऐसे मोह की मदिरा तो पी हुई है। इसलिए कषाय कोई भी हो, राग हो या द्वेष हो, उसमें असावधानी है, मोह की मदिरा पिए हुए सारे परिणाम हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है मोह। ठीक है, क्लियर है। अब आगे अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था और आयु, नाम, गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था आएगी, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।